एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपनी इस जर्नी पर जिस पर हम चल रहे हैं, जो कि है भगवत गीता जी की जर्नी। और अब हम इसके चैप्टर नंबर 13 पे हैं, जो कि है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। यहाँ से हम कहें तो गीता जी की जो चर्चा है वो हृदय की सर्वोत्तम ग्रंथियों को खोलने के लिए एक ग्रंथ बना है, जो कि है श्री भगवत गीता जी। हर रूप, हर संप्रदाय और यहाँ तक कि दुनिया के किसी भी धर्म के भीतर ऐसा ग्रंथ है ही नहीं जिसने मानवीयता को इतनी पास से छुआ है जितना श्री गीता जी ने छुआ है। इसे हर किसी ने, बुद्धिजीवी से बुद्धिजीवी, भक्त से भक्त, सहज से सहज, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति ने विचार किया है। ऐसा ये हमारी श्री भगवत गीता जी का ग्रंथ, जिस पर हम विचार कर रहे हैं और अपनी जर्नी में आगे आगे और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब हम इस चैप्टर की बात करें जिस पर हम चल रहे हैं, जो कि है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इसमें जो हमने कल चर्चा की उसमें डिस्क्रिमिनेशन की बात की थी, फुलफिलमेंट की बात की थी। तो जब तक हमें भेद नहीं पता होता है तो हम अपनी जो फुलफिलमेंट है वो अपने मैटर लेवल पर करते हैं। जब हम भेद ही नहीं जानेंगे कि मैटर और स्पिरिट में क्या डिफरेंस है, इसलिए जो हमारा अपना पूरा जीवन है वो केवल और केवल शरीर, मन और बुद्धि, इसी के पीछे भागते भागते, इसी को पूरा करने के लिए, इसी की फुलफिलमेंट को भरने में अपना पूरा जीवन लगा देंगे। फिर उसी के पीछे भागते रहते हैं और उसे पा भी लेते हैं। जो इसकी फुलफिलमेंट, यानी कि जो आपका मैटर है, जो आपका शारीरिक लेवल है, केवल जो आपका मानसिक लेवल है और जो बौद्धिक आपका पक्ष है, केवल उसकी जो फुलफिलमेंट कर दे, वो हम अपनी इन कोशिशों के द्वारा उनके पीछे भागते भागते उनको पूरा भी कर लेते हैं। लेकिन तब भी हम वो तृप्ति, वो फुलफिलमेंट नहीं पाते हैं जो अपने जीवन में हम सब चाहते हैं कि वो तृप्ति हो जाए। जैसे कि एक बहुत सिंपल एग्जांपल हम लें, माइकल जैक्सन, जिसको सब लोग जानते हैं। तो उसके पास दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जितनी भी उपलब्धियां हो सकती हैं उसके पास थी। वो अपने शारीरिक लेवल पर उन सारी उपलब्धियों को पा चुका था, लेकिन जब उसका अंत समय आया, उसने ऐसा भी पूरा इंतज़ाम कर रखा था कि उसका अंत समय जल्दी ना आए, लेकिन फिर भी उसका अंत समय आया। तो जब उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो ऐसा उसकी रिपोर्ट में कहा गया कि बहुत दिनों से इसके अंदर कुछ खाने के लिए भी नहीं गया है। वो केवल दवाइयों पर, केवल अपने अंदर दवाई कैप्सूल्स के द्वारा ही जिंदा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुका था और उसने अपने जीवन को खो दिया। तो फुलफिलमेंट जो शारीरिक, जो कि हमारे मेंटल लेवल पर होनी चाहिए, वो सब पूरी हो जाएंगी, लेकिन फिर भी जीवन में तृप्ति नहीं होगी। तो हमारा जो मेन मोटिव है इस चैप्टर को पढ़ने का वो यही है कि इन सब के बाद भी जब हमारे जीवन में तृप्ति नहीं हो रही है तो वो फुलफिलमेंट आएगी कैसे, हम अपने जीवन में वो फुलफिलमेंट ला कैसे पाएंगे। तो उसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से ही शुरू करते हैं कि हमें क्या अंतर समझना होगा जो वो फुलफिलमेंट हम अपने जीवन में ला सकेंगे, उतार सकेंगे, और उनके बीच का भेद, जो सूक्ष्म डिफरेंस है, जो हमारा डिस्टिंक्शन है मैटर और स्पिरिट का, उसको समझ सकेंगे। तो जैसे हमारे यहाँ पार्टीज होती हैं और अब पार्टीज में मास्क लगाने की परंपरा चल गई है।
यहाँ तक कि बर्थडे पार्टीज़ भी होती हैं, तो बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ भी होती हैं, तो उसमें ऐसी थीम रखी जाती है कि इसमें सब लोग मास्क लगाएंगे। और उन मास्क में भी कुछ ऐसे मास्क होते हैं जो कि डरावने भूत प्रेतों के भी मास्क होते हैं, जिसमें शरीर कुछ भद्दा सा बना हुआ है, आंखें बाहर निकली हुई हैं, कुछ दांत टूटे हुए हैं, कुछ दांत बाहर निकले हुए हैं, कुछ लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई है। इस तरीके के कुछ डरावने चेहरे उस मास्क में बने होते हैं, लेकिन हम तब भी वो मास्क लगा के खुश होते हैं। और यहाँ तक कि कोई बच्चा अपने माँ बाप से शिकायत भी नहीं करता है कि मैं इतना ऐसा डरावना क्यों दिख रहा हूँ। और इसकी भी बात करें तो अमेरिका जैसे देशों में, यूएस देशों में क्रिश्चियनिटी में एक इस तरीके का एक फंक्शन होता है जिसको हम हैलोवीन बोलते हैं। और पता नहीं अब कुछ सालों से, भारत बहुत साल पहले इसके बारे में कुछ जानता भी नहीं था, लेकिन कुछ 1-2 साल से ऐसा लोग भारत के अंदर भी मनाने लग गए हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसी परंपरा आ गई है। तो इसमें तो जो भूत प्रेत के मास्क होते हैं वही सब लोग अपने चेहरे पर लगाकर घूमते हैं। तो जब कोई इस तरीके का मास्क लगाकर घूमता है तो वो इस तरीके की, कभी हम अपने आप से या अपने बड़ों से इस तरीके की शिकायत नहीं करते हैं कि हम ऐसे क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि हम इसके पीछे की सच्चाई जानते हैं कि ये जो ऊपर दिख रहा है, ये जो मास्क हमने पहना हुआ है, वो सच नहीं है। इसके भीतर कुछ और है जो कि सच है, जो कि सत्य है। ये ऊपर का मास्क सत्य नहीं है। ये जो ऊपर लगा हुआ मुखड़ा है और जो अंदर का व्यक्ति है, वो दोनों 2 डिफरेंट पर्सन हैं। इसके बारे में, इसके पीछे के सत्य को हम जानते हैं, इसीलिए हम दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि हम उन दोनों में भेद करना जानते हैं कि ये जो ऊपर मुखौटा है ये कुछ और है, और जो पीछे, इसके पीछे जो चेहरा है वो कुछ और है। इसलिए हम इसके बारे में कोई शिकायत नहीं करते, क्योंकि हम इन दोनों के बीच का भेद जानते हैं। तो हमारे साथ होता ये है कि हम उस मास्क को ही अपनी असलियत समझ लेते हैं, तब हमें दुख होता है। इसीलिए ये जो हमारा चैप्टर है ये हमें भेद करना सिखाता है कि प्रकृति पुरुष दोनों में भेद क्या है, मैटर और स्पिरिट में भेद क्या है। ये हमारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हमारे ट्रांसडेंशियल वर्ल्ड में, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जो मास्क है, मास्क इज लाइक अ मैटर। जो हमने मुखौटा पहन रखा है वो शरीर, मन और बुद्धि का है। ये जो मास्क है वो शरीर, मन और बुद्धि है, इसकी जैसे है। भगवान पहले ही कह चुके हैं कि ये जो ऊपर जो तुम देख रहे हो ये मास्क ही है। ये जो ऊपर का आवरण है वो एक दिन चला ही जाना है। इसी को कुंती बुआ कहती हैं कि नटो नाट्य यथोधरा। और विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि दिस वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज एंड वी आर मियरली प्लेयर्स। ये केवल स्टेज है, हम यहाँ पर एक उसके प्लेयर की तरह अपना रोल अदा कर रहे हैं। इसके बारे में चर्चा है। तो ये जो मास्क है, इट्स जस्ट लाइक आवर पर्सनालिटी, जो हमारे ऊपर सबको बाहर दिख रहा है। और ये जो वर्ड पर्सनालिटी है, वर्ड पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड persona, which means mask, जिसका हिंदी रूपांतरण हम कहें कि तुम मुखौटे। जो वर्ड पर्सोना है उसका मीनिंग होता है मुखौटा। तो ये जो पर्सनालिटी है ये भी एक बाह्य आवरण है। तो हमें करना क्या है, भेद जानना है। तो बट वी ऑल नीड टू नो, वी ऑल नीड टू सी द पर्सन बिहाइंड दैट पर्सोना, बिहाइंड दैट मास्क। वी ऑल नीड टू सी द पर्सन बिहाइंड दैट मास्क। तो जो उस मास्क के भीतर रहने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है। जब तक ये भेद नहीं आएगा ना तो काम कैसे चलेगा, तब तक काम नहीं बन सकता है। जैसे हम इसको समझें कि एक रामलीला में जो प्ले करने वाला है वो अपने आप को उसी तरीके से मानने लग जाए। जैसे कोई एक व्यक्ति रामलीला में रावण बना है, तो उस रामलीला में रावण का प्ले करते करते वो इस तरीके से अपने रोल में डूब गया कि अब वो पूरा प्ले खत्म होने के बाद भी यही सोचता है कि मैं रावण हूँ। और अगर हम ऐसा विचार करें कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से ही सोचे तो क्या ये सही होगा।
एक व्यक्ति जो कि रामलीला में रावण बनता था, वो रास्ते में भी निकलता है, अगर किसी पतली गली में से निकल जाता है तो वो अपना सिर ऐसे टेढ़ा करके चलता है कि मेरे वो 10 सिर लगे हुए हैं और वो कहीं टकरा ना जाए। और कभी करवट नहीं लेता रात में कि मेरे तो 10 सिर हैं, मैं करवट लूंगा तो टकरा जाएगा। तो इस तरीके का कोई बिहेव करने लग जाए तो आप सोचिए कि वो क्या सही होगा। तो इसी तरीके हम भी इसी के अनुसार चलते हैं, क्योंकि हम अपने आप को किस तरीके से मानते हैं कि वी आर जस्ट अ मैटर। भूल जाते हैं कि हमारे अंदर एक स्पिरिट भी है। हमें इस मैटर और स्पिरिट में भेद करना है, उसी के भेद को सीखना है। यही इस चैप्टर का मेन मोटिव है। ये हम किस तरीके से हम जाने कि ऐसा किस तरीके से होता है। सुख और दुख, इस तरीके के दो भेद, हम इनमें भी डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। हम जगत के अंदर यही दो चीज़ें अनुभव करते हैं, राग और द्वेष। तो इसका भी जरा सा डिफरेंस हम समझें कि हमारे अंदर जो है वो भी दो ही चीज़ें हैं, राग और द्वेष। और ये जो जगत है, जितनी ज़्यादा जगत की जो भी स्थिति है, जो परिस्थिति है, जगत की जो भी वस्तु हैं, उनमें भी केवल दो ही चीज़ हैं, एक राग और एक द्वेष। तो हम अपने जीवन में किस तरीके से अनुभव करते हैं? जब हमारे अंदर का राग सामने वाली परिस्थिति या व्यक्ति के राग से मैच कर जाता है तो हम अपने जीवन में राग का अनुभव करते हैं। लेकिन हमारे अंदर द्वेष है और सामने वाली परिस्थिति के अंदर राग है, तो ये दोनों डिफरेंस हो जाती हैं, तो हम एक द्वेष का अनुभव करते हैं। ऐसे ही अगर हमारे अंदर राग है और सामने वाली परिस्थिति के अंदर द्वेष है तो भी हम अपने जीवन में द्वेष का अनुभव करते हैं। और हमारे अंदर भी द्वेष है, सामने वाली परिस्थिति के अंदर भी द्वेष आ गया तो भी हम अपने अंदर की स्थिति जो है वो द्वेष की ही महसूस करते हैं। इस तरीके से हम मैग्नेट के दो पोल की तरह नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मैच करने में लगे रहते हैं और हमारा पूरा जीवन उसी में ही बीत जाता है। हम उसके बीच के डिफरेंस को समझ ही नहीं पाते हैं। तो हम कहें तो हम अपने तरफ के अंदर के एक राग द्वेष को बदलने की कोशिश करें तो सामने वाले का राग द्वेष कब बदल जाएगा, इस चीज़ का तो हम डिसीज़न नहीं दे सकते। तो ये जो वर्ल्ड है वो जस्ट कीप ऑन मूविंग, वो हमेशा बदलता जा रहा है, इट्स कीप ऑन चेंजिंग। तो जब हम ये जानते हैं कि ये जो मास्क है, हमारे अंदर का जो मास्क है, इसको हम हटा सकते हैं तो ठीक है। पर अगर हम ये ही नहीं जानते, हमें ये ही नहीं पता कि हमारे मुंह पर एक मास्क लगा हुआ है और हमें उसे हटाना है, तो तब दिक्कत आ जाती है। तब हम नहीं समझ पाते, क्योंकि तब हम डिफरेंस ही नहीं जानते कि हमारे चेहरे पर एक मुखौटा लगा है और हमें उसको हटाना है। जैसे रामलीला का रावण हमेशा के लिए रावण बन जाए, ये उस तरीके की स्थिति हो जाएगी। लेकिन जब हम वो मुखौटा हटा देंगे तो मुखौटे के पीछे का जो इंसान है वो हमारे सामने आ जाएगा पहले। लेकिन इससे पहले हमें क्या होना चाहिए, हमें ये अंतर पता होना चाहिए कि हमारे मुंह पर कोई मास्क लगा है। हमें उन दोनों में, उस मास्क में और उस मास्क के पीछे चेहरे में, दोनों में अंतर पता होना चाहिए कि इस तरीके का कोई भेद है। तो इस संसार में हमें इस मुखौटे के साथ ही जीना है, पर हमें पता होना चाहिए कि ये केवल एक मुखौटा है, इसके पीछे जो अंदर छुपा है वो कुछ और है। अपने आज के इस विचार को कंक्लूड करते हुए कहें तो ये इस तरीके का है कि इन दिस वर्ल्ड यू have to be with this mask, but you just need to know that you are not the mask. You have to be with this mask, but you are not the mask. You are much more deeper than this. Or as soon as you come to know that you are much more deeper than this, then things should be more easy. जब हमें वो भेद पता चल जाएगा, उस मुखौटे और उस मुखौटे के पीछे जो चेहरा है, उन दोनों के बीच में भेद पता चल जाएगा। ये पता चल जाएगा कि हम उस मुखौटे को उतार सकते हैं, उसके पीछे की सच्चाई कुछ और है, हम उसके साथ भी जी सकते हैं। तो हमारे अंदर जब ये भेद करने की क्षमता आ जाएगी तो हम अपने जीवन को और सहज बना सकते हैं, उसको और इजी बना सकते हैं। ये उस तरीके की हो गया कि जैसे हम किसी प्ले में
किसी व्यक्ति को कोई रोल करने के लिए दे दें, चाहे वो इजी से इजी रोल हो, चाहे वो हार्ड से हार्ड रोल हो। अगर वो एक आर्टिस्ट है तो वो उसको प्ले करने की कोशिश करेगा और प्ले कर भी जाएगा। लेकिन अगर किसी को ये ही नहीं पता हो कि वो एक आर्टिस्ट है, वो इस तरीके का रोल प्ले कर सकता है, तो वो उस रोल को प्ले करने की कोशिश भी नहीं करेगा। जैसे अगर मेरे को पता है कि मैं पेंट कर सकती हूँ, तो चाहे कोई हार्ड से हार्ड भी कोई सीन है या हार्ड से हार्ड भी कोई मेरे सामने कोई स्थिति दी जाएगी, कोई चित्र बनाने को दिया जाएगा, तो मैं उसको बनाने की कोशिश करूँगी। लेकिन अगर मुझे यही नहीं पता होगा कि मेरे को चित्र बनाना आता है, मैं ये टैलेंट रखती हूँ कि डेट आई कैन पेंट, तो मैं उस चीज़ को ट्राई भी नहीं करूँगी। तो इस तरीके की ये जो भेद करने की क्षमता है, इस तरीके का टैलेंट हमको अपने अंदर विकसित करना है कि हम जान पाएँ कि ये जो मुखौटा है ये कुछ और है और इसके पीछे का व्यक्ति कुछ और है। जो मैटर है, शरीर मन बुद्धि, ये अलग चीज़ है, और जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, वो एक अलग चीज़ है। तो हम उस दिशा में बढ़ तो पाएंगे, उसके लिए ट्राई तो कर ही पाएंगे। यही आज का एक सूक्ष्म विचार था कि वी हैव टू बी विद दिस मास्क बट वी आर नॉट द मास्क। तो इस तरीके का ये आज एक छोटा सा चिंतन रहा। अब इसके आगे इस चैप्टर के बारे में और चर्चा करेंगे इसके नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए श्री राधे।